अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गिरिफन और आप देख रहे हैं गिरिफन पोल्ट्री में आपको खुश आमदीद। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। कैसे इन्फॉर्मेटिव हो सकता है कि आपने बर्ड को वैक्सीन की है और उसके बाद आपकी डिजीज़ आ गई, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, वैक्सीन फेलियर होने की कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अब तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुँचती रहे। तो आपने वैक्सीन तो कर दी, लेकिन आपको पता है कि वैक्सीन कब नहीं करनी चाहिए। जब बर्ड ऑफ फीड होता है, जैसे कि अगर हम ब्रॉयलर की बात करें तो उसको हम 2 से 3 घंटे दिन के अंदर हम भूख देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फीड खाता है जब उसको दोबारा फीड ऑफर की जाती है। तो जब बर्ड ऑफ फीड होता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस होता है फीड का कि उसे फीड नहीं दी है, तो स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस में हम वैक्सीन करते हैं तो उसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वैक्सीन फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हॉट वेदर, जब आपका वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, अपने ये बात जहन में रखनी है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए जब आप अपने बर्ड को वैक्सीन कर रहे हैं। तो जैसे कि हॉट वेदर है, ये भी एक किस्म का स्ट्रेस है। जब इस स्ट्रेस से आप बचेंगे तो आपकी जो वैक्सीन है वो फेलियर होने के चांसेस कम होंगे। तो उसके बाद बर्ड को कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए पहले से, क्योंकि डिजीज़ भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वैक्सीन हमें नहीं करनी चाहिए जब बर्ड डिजीज़ कंडीशन में होता है, जैसे कि कॉक्सीडियोसिस है। और उसके बाद आपने वैक्सीन की है, उसकी रिकवरी हो रही है और उसके दौरान आपको दोबारा वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है या आपको वैक्सीन करनी नहीं चाहिए। और उसके बाद जब बर्ड जो होता है उसको आपने रिसेंटली कोई और वैक्सीन दी है, जैसे कि अभी हमने NDIB की दी है, अब एक दिन के बाद हम उसे कोई और IBD की देते हैं तो वो क्या चांसेस होते हैं, इससे वैक्सीन फेलियर हो जाता है और जिसकी वजह से हमें जो वैक्सीन है वो करने से इज्तनाब करना चाहिए, वैक्सीन हमें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद व्हेन बर्ड आर बीइंग मेडिकेटेड और आर डिजीज्ड, जब बर्ड डिजीज़ कंडीशन में होता है या उनको हम कोई और मेडिकेशन दे रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन का नाम ले लेते हैं, तो उसको हम बर्ड को ऑफर करें, कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कुछ भी, अगर बुखार भी है बर्ड को, तो वो तब भी आप वैक्सीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेस है जिसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं और प्रॉपरली वो वर्क नहीं करते हैं, और प्रॉपरली जो वैक्सीन होती है वो अच्छा काम नहीं करती है, जिसकी वजह से आपके जो बर्ड हैं उसके अंदर वैक्सीन फेलियर हो सकती है। या वैक्सीन आपको तब नहीं करनी चाहिए जब बर्ड को आप किसी और किस्म की कोई डिजीज़ है या आप किसी और किस्म के अगेंस्ट उसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कोई भी मेडिसिन उसे दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपने बीक ट्रिमिंग किया, अगर जो हम बात करते हैं ब्रीडर या लेयर की, तो उसमें बीक ट्रिमिंग जब करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमें वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। ये वो तरीके हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि वैक्सीन हमें तब नहीं करनी चाहिए। तो बीक ट्रिमिंग के बाद आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए वैक्सीन। उसके बाद फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ इंड्यूस मोल्टिंग, अगर आपने बर्ड को मोल्ट कर लिया है, जैसे लेयर है या ब्रीडर है, तो उसको आपने अगर मोल्ट कर लिया है तो उसके दौरान अपने वैक्सीन नहीं करनी है। जब उसके बाद जब बर्ड अपनी प्रॉपर कंडीशन में आ जाता है, प्रॉपर अपने हेल्थ में आ जाता है, तो उसके बाद आपको वैक्सीन करनी चाहिए। और उसके बाद व्हेन यंग बर्ड आर चिल्ड, जब बर्ड चिल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कम होता है, वेदर का टेम्परेचर कम होता है या कुछ स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हमें उसको वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो पैटर्नल टाइटर होते हैं अगर हाई होते हैं, जैसे कि हम छोटा चिक लेते हैं तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं मदर की तरफ से आ रही होती हैं, तो अगर वो हैं तो उसका टाइटर अच्छा है तो आपको वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं। हम वैक्सीन इसलिए करते हैं कि जो टाइटर है अपनी जो स्पेशल या स्पेसिफिक डिजीज़ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ कितनी हैं जो अब हमारे बर्ड के अंदर है। अगर एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद हैं, जैसे कि पैटर्नल जो उनकी ऊपर पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो वो पहले से अगर मौजूद हैं तो हमें दोबारा वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे हालात में हमें वैक्सीन नहीं करनी चाहिए। तो ये एक वेटरनरी चैनल की स्पॉन्सर वीडियो, अगर आप ने ये चैनल अभी तक विज़िट नहीं किया तो आप ये वाला चैनल विज़िट करें। ये अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये वेटरनरी के रिलेटेड है। और अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर